बकरी चोर सांसद राष्ट्रीय शर्म दिवस को शौर्य दिवस मना रहा है। शर्मनाक। यह बात राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बच्चा पांडे जी लिख रहे हैं। बच्चा पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्टर शेयर किया है और उसके ऊपर यह लिखा है कि बकरी चोर सांसद राष्ट्रीय शर्म दिवस को शौर्य दिवस मना रहा है। अब आपको हम बता दें कि जिस सांसद के बारे में वे जिक्र कर रहे हैं वे जदयू की सांसद कविता सिंह है। कविता सिंह जो सिवान जिले से जदयू की सांसद हैं, सिवान लोकसभा क्षेत्र से, उनका जिक्र करते हुए जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं बच्चा पांडे, जो खुद भी सिवान जिले से आते हैं, उन्होंने कहा है कि बकरी चोर सांसद राष्ट्रीय शर्म दिवस पर शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जदयू की सांसद कविता सिंह के फेसबुक अकाउंट से, जो कि वेरीफाइड है, मतलब कि उनका असली फेसबुक अकाउंट है, उससे एक पोस्टर शेयर किया गया। उस पोस्टर में राष्ट्रीय शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दी गई। राष्ट्रीय शौर्य दिवस मतलब कि 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस दिन को हिंदुवादी जो भी संगठन हैं उनके द्वारा शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि वे इसे अपनी जीत बताते हैं। और जनता दल यूनाइटेड की सांसद जो सिवान से जीत कर आई हैं कविता सिंह, उन्होंने अपने फेसबुक पर शौर्य दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यानी कि इससे जुड़ा हुआ एक पोस्टर डाला और लोगों को शुभकामनाएं दी। जब यह पोस्टर सबके सामने आया तो जदयू चूंकि अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती रही है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो, लेकिन अगर भाजपा के नेता मुसलमानों पर कुछ सवाल उठाते हैं तो जदयू के नेता खुद सामने आकर उनका जवाब भी देते हैं। लेकिन जदयू की सांसद कविता सिंह यह पोस्टर शेयर करती हैं और अब तक जदयू की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और इसी को लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता लगातार कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जो जदयू अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, उसकी सांसद जब ऐसा करते हैं तो आखिरकार जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनकी तरफ से इस पर क्यों कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो बरहड़िया से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उन्होंने कविता सिंह को लेकर लिखा कि बकरी चोर सांसद, यहां पर उन्होंने एक अपशब्द का प्रयोग किया है। एक प्रकार से उन्होंने लिखा है कि बकरी चोर सांसद बाबरी पर राष्ट्रीय शर्म दिवस को शौर्य दिवस मना रहा है। शर्मनाक। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता इसके बारे में लिख रहे हैं। सरफराज आलम ने लिखा है कि जेडीयू खुद को समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष दल किस मुंह से बताती है, लाज शर्म नहीं बची है क्या। उसके नीचे लिखा है कि साथियों, पोस्टर में देखिए जेडीयू सांसद की धर्मनिरपेक्षता। अगर आगे से जेडीयू नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष कहें तो ये पोस्टर मुंह पर फेंक कर मारिएगा। यह बात राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से लिखा जा रहा है। उन्होंने नीचे लिखा है कि नीतीश कुमार देश का ठगड़ा नंबर 1 नेता है। और इसके नीचे कविता सिंह का वो पोस्टर है जिसे उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर किया था। कविता सिंह के पति अजय सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो अजय सिंह की छवि सिवान जिले में एक दबंग नेता की रही है, एक बाहुबली के तौर पर रही है। और चुनाव के ठीक पहले जब इस बात को लेकर प्रश्न उठा था कि अब आखिरकार अजय सिंह के ऊपर इतने सारे मामले दर्ज हैं, अजय सिंह के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, तो फिर टिकट किसे दिया जाएगा, तब कहा जाता है कि पितृपक्ष में ही, मतलब कि हिंदू धर्म के अगर रीति रिवाज के अनुसार हम देखें तो पितृपक्ष में शादी विवाह नहीं होता है, लेकिन पितृपक्ष में अजय सिंह के द्वारा कविता सिंह से शादी किया गया और उसके बाद से जदयू की तरफ से कविता सिंह को टिकट दिया गया और जदयू के टिकट पर चुनाव जीतकर कविता सिंह सिवान से सांसद बन गई। अब वही कविता सिंह शौर्य दिवस यानी कि जो हिंदुवादी संगठन 6 दिसंबर को मनाते हैं, उस दिन एक ट्वीट करती हैं, अपने फेसबुक पर लिखती हैं और शुभकामना देती हैं। अब इसी शुभकामना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं। और इसी सिलसिले में वहां से सीवान जिले के बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र से विधायक है बच्चा जी पांडे, उन्होंने सांसद को बकरी चोर बता दिया। उन्होंने कविता सिंह के बारे में लिखते हुए कहा कि बकरी चोर सांसद हैं जो कि राष्ट्रीय शर्म दिवस को शौर्य दिवस मना रही है। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं और इस बात पर हमला बोल रहे हैं कि जदयू जो खुद को मुसलमानों का हितैषी बताती रही है, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं वे अक्सर जनता के सामने या मीडिया के सामने आकर खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करते रहे हैं, लेकिन जब पार्टी की एक सांसद कविता सिंह इस प्रकार के पोस्ट करती हैं तो उन पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच भी इस चीज को लेकर खींचतानी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शौर्य दिवस मना रहे थे तो जदयू के नेता इस पर चुप्पी साधे हुए थे और कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म को लेकर अगर कुछ बोलते हैं
तो जदयू वहां पर खुद को असहज महसूस करती है। असहज महसूस करना भी जदयू का लाजमी है, क्योंकि जदयू जिस प्रकार से मुसलमानों का खुद को हितैषी बताती रही है, और एक और बात कही जाती है कि मुसलमानों का जो निचला वर्ग है, यानी कि जो गरीब तबका है, वो अभी भी जदयू के साथ चला जाता है। बाकी अब सिवान की सांसद कविता सिंह को जब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बच्चा पांडे ने बकरी चोर कहा है, तो आगे जदयू की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आएगी। जदयू की तरफ से आए या ना आए, लेकिन कविता सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है। और अगर आगे कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा इस खबर में, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।